प्रश्न 7, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए जिससे कि कथन सत्य हो। प्रश्न 7 का पहला, 19 का वर्ग माइनस 18 का वर्ग बराबर। तो देखिए इसमें क्या करना है, 19, 18 के बाद क्या आता है 19, तो दोनों अगल बगल वाली संख्याएं हैं। जैसे 19 के पहले आता है 18, 19 के ठीक पहले क्या आता है 18, 19 बड़ा है 18 से और पहले लिखा हुआ है और घटाव का चिन्ह है। यहाँ पे क्या है, घटाव का चिन्ह है, तो बड़ा से छोटा में घटाया जाता है। तो 18 से बड़ा है 19 और 19 के ठीक पहले आता है 18। ठीक है, तो बस यहाँ पे क्या करना है, 19 और 18 को जोड़ देना है और कुछ नहीं, तो इसका उत्तर आ जाएगा। तो 19 जोड़ 18 कितना हो जाएगा, 9 8 17 1 1 2 1 3 यानी 37। तो इसका उत्तर क्या होगा, 37। तो जब भी माइनस का चिन्ह हो और यहाँ पे ठीक पहले वाली संख्या हो, जैसे 19 के पहले क्या होता है 18 और वर्ग में हो, तो बस दोनों को जोड़ देना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 19 जोड़ 18 कर देंगे, तो इसका उत्तर आएगा 37। देखिए दूसरा, 25 का वर्ग माइनस खाली स्थान वर्ग बराबर 25 जोड़ 24। अब यहां पे देखिए 25 जोड़ 24 है, ठीक है, तो 25 के पहले क्या आता है 24। तो यहां पे भी देखिए 25 का वर्ग माइनस यहाँ पे 24 लिख देंगे बस, तो यहाँ पे क्या भराएगा 24। तो 25 का वर्ग माइनस 24 का वर्ग बराबर हो जाएगा 25 जोड़ 24। तो यहां पे क्या भरेंगे 24। तीसरा, 132 का वर्ग माइनस 131 का वर्ग बराबर। अब यहां पे क्या करेंगे, बस 132 और 131 को जोड़ देंगे। तो देखिए यहां माइनस का चिन्ह है और 131 के बाद 131 के बाद आता है 132। ठीक है, तो 132 बड़ा है यहाँ पे 131 से और 132 के ठीक पहले आता है 131, यानी दोनों संख्या अगल बगल वाला संख्या है। ठीक है, 132 के ठीक पहले क्या आता है 131, तो 132 का वर्ग माइनस 131 का वर्ग बराबर, बस दोनों को जोड़ देना है 132 प्लस 131। तो कितना आ जाएगा, 2 1 3 3 3 6 1 1 2 यानी 263। ठीक है, तो बस क्या करना है 132 और 131 को जोड़ देना है। और यहाँ पे 25 जोड़ 24 दिया हुआ था, तो यहाँ पे 24 भर देंगे क्योंकि 25 तो है यहाँ पे पहले से। तो 25 का वर्ग माइनस 24 का वर्ग बराबर 25 जोड़ 24 हो जाएगा। यहाँ पे भी देखिए 19 और 18 को बस जोड़ दिए हैं। चौथा में खाली स्थान वर्ग माइनस 419 का वर्ग बराबर। अब देखिए तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है 839, यहाँ पे 839 दिया हुआ है। तो 839 कब आता है, जब 420 और 419 को जोड़ने पे आता है 839। देखिए 420 और 419 को जब जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 839, 9 2 1 3 4 4 8। तो 420 कहाँ से आया, देखिए 419 के ठीक बाद क्या आता है 420, तो यहाँ पे 420 भर देंगे क्योंकि 420 का वर्ग माइनस 419 का वर्ग बराबर हो जाएगा 839। तो 839 कैसे आया, 420 और 419 को जोड़ेंगे। ठीक है, तो 419 जो है 420 के ठीक पहले आता है,
तो 420 का वर्ग माइनस 419 का वर्ग बराबर होता है 839, और 839 आया 420 प्लस 419, तो यहाँ पे क्या भरेंगे 420 इसका उत्तर। तो इस तरह से हमको 19 का वर्ग निकालने का जरूरत नहीं है, ना ही 18 का वर्ग निकालने का जरूरत है। ठीक है, तो ऐसे भी हल करके आप देख सकते हैं। 19 का वर्ग करिएगा 19 गुना 19, और 18 का वर्ग 18 गुना 18, दोनों घटाइएगा तो 37 ही आएगा। ठीक है, उसी तरह 25 का वर्ग होता है 625, और 24 का वर्ग होता है 576। तो 625 में से 576 घटाएंगे तो ये दोनों को जोड़ेंगे जितना ही आएगा। ठीक है, तो बिना वर्ग निकाले यहाँ पे बस एक ट्रिक है, उसी से इसका उत्तर आ जाएगा बिना वर्ग निकाले हुए। तो बस दोनों को जोड़ देना है, क्योंकि ये दोनों संख्या जो है ठीक एक दूसरे के ठीक पहले और ठीक बाद वाली संख्या है। जैसे 19 के पहले आता है 18, 18 के ठीक बाद आता है 19, तो 19 का वर्ग माइनस 18 का वर्ग हो जाएगा 19 प्लस 18। उसी तरह सबको कर देना है। प्रश्न 8 सरल कीजिए। तो प्रश्न 8 का पहला, 11 का वर्ग माइनस 10 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग माइनस 7 का वर्ग। तो यहाँ पे 11 का वर्ग माइनस 10 का वर्ग है, प्लस 8 का वर्ग माइनस 7 का वर्ग है। तो देखिए यहाँ पे यही सूत्र यहाँ पे लगेगा। जैसे 19 का वर्ग माइनस 18 का वर्ग में क्या लिखे थे 19 प्लस 18, उसी तरह यहाँ पे देखिए 11 के ठीक पहले 10 आता है, 10 के ठीक बाद 11 आता है, तो 11 का वर्ग माइनस 10 का वर्ग बराबर हो जाएगा 11 प्लस 10। बस दोनों को जोड़ देना है। 11 का वर्ग होता है 121, 11 गुना 11 करिएगा तो 121 आएगा, और 10 का वर्ग 100 होता है, तो 121 में से 100 घटाएंगे 21 आएगा, और 11 और 10 को जोड़ेंगे तो भी देखिए 21 आ रहा है। तो बस दोनों को जोड़ देना है, एकदम आसान है। 11 प्लस 10, तो इसका उत्तर आ गया 11 प्लस 10 प्लस, अब इसको कोष्टक के अंदर कर देना है प्लस। अब यहाँ पे भी देखिए 8 का वर्ग माइनस 7 का वर्ग है, तो दोनों अगल बगल वाली संख्या है। 8 के पहले 7 आता है, 7 के बाद 8 आता है, तो 8 का वर्ग माइनस 7 का वर्ग हो जाएगा 8 प्लस 7। बस दोनों को जोड़ देना है, तो 11 प्लस 10 हो जाता है 21, प्लस 8 जोड़ 7 हो जाएगा 15, 21 और 15, 5 1 6 2 1 3, देखिए 36। 36 किसका वर्ग है 36 बराबर हम लिख सकते हैं 6 गुना 6, 6 गुना 6 36 होता है, यानी 6 का वर्ग है। 36 किसका वर्ग है 6 का वर्ग है, क्योंकि 6 गुना 6 आता है 36, 6 को 6 से गुना करने पे क्या आता है 36, यानी 36 जो है 6 का वर्ग है। इसका मतलब इसका उत्तर में हाँ लिखेंगे। कह रहा है कि क्या यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो इसका उत्तर क्या देंगे हाँ। हाँ, यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि 36 6 गुना 6 करने पे आता है, तो 6 हो जाएगा 36 का वर्गमूल, यानी 36 क्या है पूर्ण वर्ग संख्या है, तो इसका उत्तर हाँ देंगे, क्योंकि 36 बराबर होता है 6 गुना 6, यानी 6 का वर्ग। तो इसका उत्तर कितना आ गया 36, जो कि पूर्ण वर्ग संख्या है, तो इसका उत्तर हाँ लिख देंगे, क्योंकि पूछ रहा है क्या है यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो इसका उत्तर हाँ होगा। हाँ, यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है। दूसरा में है 25 का वर्ग, 25 का वर्ग माइनस
24 का वर्ग माइनस 15 का वर्ग माइनस 14 का वर्ग। तो इसमें भी देखिए 25 के ठीक पहले क्या आता है 24 और 24 के ठीक बाद आता है 25। तो 25 का वर्ग माइनस 24 का वर्ग हो जाएगा 25 जोड़ 24, बस दोनों को जोड़ देना है और कुछ नहीं करना है। माइनस, अब यहाँ पे देखिए माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह दे दिए। अब यहाँ पे भी 15 का वर्ग माइनस 14 का वर्ग है, तो 15 के ठीक पहले क्या आता है 14, 14 के ठीक बाद आता है 15। दोनों अगल बगल वाली संख्या है, तो 15 का वर्ग माइनस 14 का वर्ग हो जाएगा, बस दोनों को जोड़ देंगे 15 जोड़ 14। कोष्टक के अंदर कर देंगे तो 25 जोड़ 24 क्या हो जाएगा 5 और 9 2 2 4 यानी 49। 25 और 24 को जोड़ेंगे 49 आएगा। 15 और 14 को जोड़ेंगे तो 5 और 9 1 1 2, तो 49 माइनस 29। अब घटा देंगे, ठीक है। तो 9 में से 9 गया 0, 4 में से 2 गया 2, यानी इसका उत्तर आएगा 20। इसका उत्तर कितना आएगा 20। तीसरा, 96 का वर्ग माइनस 95 का वर्ग गुना 3 का वर्ग माइनस 2 का वर्ग। तो देखिए यहाँ भी देखिए 96 के पहले क्या आता है 95 और 95 के बाद आता है 96, तो 96 का वर्ग माइनस 95 का वर्ग हो जाएगा, बस 96 जोड़ 95 कर देंगे। तो 96 का वर्ग माइनस 95 का वर्ग हो जाएगा 96 प्लस 95, बस दोनों को जोड़ देना है गुना। अब यहाँ पे भी देखिए 3 का वर्ग माइनस 2 का वर्ग है, तो 3 के पहले क्या आता है 2 और 2 के बाद 3 आता है, तो 3 का वर्ग माइनस 2 का वर्ग हो जाएगा 3 प्लस 2। यहाँ पे भी दोनों को जोड़ देना है बस। तो 96 जोड़ 95 क्या हो जाएगा 6 5 11 9 9 18 1 19, यानी 191 गुना 3 जोड़ 2 क्या होगा 5। तो 96 जोड़ 95 हो गया 191, और 3 और जोड़ 2 हो गया 5। अब दोनों को गुना कर देंगे, 5 गुना 1 5, 9 5 45, 5 4 9, यानी इसका उत्तर आ जाएगा 955। चौथा, 11 का वर्ग माइनस 10 का वर्ग, 11 का वर्ग माइनस 10 का वर्ग भागा 4 का वर्ग माइनस 3 का वर्ग। तो देखिए 11 के पहले 10 आता है और 10 के बाद क्या आता है 11, तो 11 का वर्ग माइनस 10 का वर्ग हो जाएगा, बस दोनों को जोड़ देना है, 11 जोड़ 10 हो जाएगा बस, भागा अब 4 का वर्ग माइनस 3 का वर्ग हो जाएगा 4 जोड़ 3, क्योंकि 4 के पहले क्या आता है 3, 3 के बाद आता है 4, तो 4 का वर्ग माइनस 3 का वर्ग हो जाएगा 4 जोड़ 3। अब दोनों को जोड़ देंगे तो 11 10 हो गया 21, भागा 4 जोड़ 3 हो गया 7, तो 21 भागा 7, 21 को 7 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 3।
तो इसका उत्तर आएगा 3।